गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्री के जिस अध्याय की बात कर रहे थे उसी में हम आगे चलते हैं। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगलों के त्रिकोणमितीय अनुपात हम किस प्रकार से निकालते हैं उनके बारे में आज चर्चा करें। फिर उसके लिए या फिर मैं ये बात कहूँ आपसे कि जैसे मैं कहूँ साइन 120 साइन 120 अंश का मान किस प्रकार निकालेंगे, इस प्रकार के मान यानी 0 से 90 डिग्री तक तो हमें पता है किस प्रकार हम वैल्यू के मानों को निकालते हैं। हमें टेबल्स को या फिर ट्रायंगल की सहायता से हम कर सकते हैं, पर साइन 120 अंश इस प्रकार के मानों को निकालने के लिए हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। चलिए इसी पर हम आगे चर्चा करते हैं। उससे सबसे पहले उसके लिए हमें एक चतुर्थांश बनाते हैं। ये देखिए, ये 0 अंश, ये 90 अंश और ये 180 अंश और ये 270 अंश और यहाँ फिर घूम के पहुंच जाएंगे तो 360। ठीक है, यानी 180 अंश 360 अंश। ठीक है, यानी 0 से स्टार्ट करके 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 से स्टार्ट करके और 270 360 तक एक पूरा राउंड। आपने चतुर्थांश का अध्ययन किया होगा 8वीं या 9th क्लास में, चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे इस चतुर्थांश के इस अक्ष को बोलते हैं x और इसे x डैश, इसे y और इसे y। x डैश और x और y यानी इस चतुर्थांश को बोलते हैं पहला चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश एंड फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, पहले चतुर्थांश के अंतर्गत सभी जो सिंबल होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश के अंतर्गत चलते हैं तो द्वितीय चतुर्थांश के अंतर्गत कैसे होते हैं माइनस और प्लस। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश के अंतर्गत चलते हैं तो दोनों ही माइनस होते हैं और फिर चतुर्थांश के अंतर्गत चलते हैं तो हमेशा यानी प्लस और माइनस होते हैं। इस तरीके से हमारे चतुर्थांश का सही है। अब इसी चतुर्थांश की अगर मैं बात करूं कि साइन का मान किस चतुर्थांश में, तो ट्रिग्नोमेट्री में इसका किस प्रकार से यूज है, यानी मैंने आपको 6 रेशियो, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशियो हैं और 6 रेशियो में 6 रेशियो की बात करें तो पहला रेशियो यानी जैसे इस रेशियो की बात करें जैसे साइन कॉस टेन कॉट और सेक और कोसेक, ये सभी रेशियो प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं। इन सभी रेशियो का जो मान आएगा प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव आएगा, यानी 0 से लेकर 90 तक हमारे जितनी भी जो वैल्यू होगी सभी पॉजिटिव आएंगे। अगर उससे ऊपर की बात करते हैं सेकंड चतुर्थांश में पहुंचते हैं 90 से 180 के तक। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत सेकंड चतुर्थांश के अंतर्गत साइन और कोसेक हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। यानी साइन एंड कोसेक ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, और कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक ये सभी होते हैं इसमें नेगेटिव। यानी द्वितीय चतुर्थांश में जाएंगे, तृतीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक थीटा की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, उनका जो चेंज होगा, और कॉस टेन कॉट सेक की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव।
अब बात करते हैं तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में tan, ठीक है, tan और cot, tan और cot कैसे होते हैं पॉजिटिव। देखिए मैं साथ के साथ सिंबल भी लगा रहा हूं, इसलिए ध्यान रखना। tan कैसे होते हैं पॉजिटिव, और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, sin, cos और sec और cosec, ये सभी क्या होते हैं नेगेटिव। अब हम बात पहुंचते हैं चतुर्थांश के अंतर्गत। चतुर्थांश के अंतर्गत पहुंचते हैं तो इसमें cos, ठीक, और sec ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। sin, tan, cot और cosec ये सभी जो हैं ये हमेशा से नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इन्हीं के आधार पर हम वैल्यू को निकालेंगे। अब देखिए मैं बात करता हूं, एक बात और इसमें याद रखना कि जो 90 के और मल्टीपल हैं उन पे जो, जैसे मैं कहूं 90 प्लस थीटा, यानी साइन 90 प्लस थीटा, तो जो साइन है हमेशा कॉस में चेंज होगा। जो साइन है जो हमेशा कॉस थीटा होता है, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अगर 90 के और मल्टीपल यानी विषम मल्टीपल है तो हमेशा जो मान होता है वो परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे अगर मैं बात करूं चाहे साइन, अब इवन मल्टीपल पर बात करें, साइन 180 प्लस थीटा, तो हमेशा याद रखना यानी 90 को 2 से गुणा किया, जो कि 2 एक ऐसी संख्या है सम संख्या है, और तब 180 है। तो अगर 90 को यानी सम संख्या 90 को सम संख्या से गुणा करने पर जो कोण आता है यानी 180 अंश प्लस थीटा इज इक्वल टू, तो हमेशा जो चेंज होगा वो होगा साइन। क्लियर, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं। चलिए इसी प्रकार अब हम एक एक की बात करते हैं, 0 अंश से लेके बात। एक टेबल बनाता हूं मैं, क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे लेते हैं 0 अंश के, 0 अंश के लिए यानी 0 अंश प्लस थीटा एंड 0 अंश माइनस। 0 अंश के लिए यानी 0 90 का ना ऑड मल्टीपल है ना इवन, क्योंकि 0 न्यूट्रल वैल्यू होती है। अगर 0 में जिस भी मान को ऐड करते हैं, जैसे मैं लिखूं साइन 0 अंश प्लस 45, ठीक है, तो इसका मान हमेशा रहेगा साइन 45, ठीक है, साइन 45, यानी ये जो वैल्यू है ये भी जो साइन है वो परिवर्तित नहीं होगा 0 के साथ, ठीक है। तो इसी प्रकार बात करते हैं अन्य रेशियोज की बात करते हैं, यानी साइन 0 के साथ परिवर्तित होगा नहीं होगा, कॉस परिवर्तित होगा नहीं होगा, टेन नहीं होगा, कॉट नहीं होगा, सेक भी ऐसे ही रहेगा और कोसेक भी कोसेक ही, ठीक है। अब ये देखिए 0 प्लस tan थीटा, 0 प्लस tan थीटा, वो सॉरी 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा कहाँ पहुंचता है हमारा प्रथम चतुर्थांश की बात करते हैं तो प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत 0 प्लस
थीटा के जो भी मान आएंगे वो पहले चतुर्थांश के अंतर्गत आएंगे, और पहले चतुर्थांश के अंतर्गत प्रत्येक जो वैल्यू होगी वो सबका मान पॉजिटिव आएगा। अब बात करते हैं जीरो माइनस थीटा। जीरो माइनस थीटा के लिए बात करते हैं, तो थीटा के लिए वैल्यूज तो सेम रहेंगी, यानी परिवर्तित नहीं होगा। साइन का क्या रहेगा, साइन रहेगा कॉस का, कॉस रहेगा टेन का, टेन रहेगा, और कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, और कोसेक का कोसेक रहेगा। पर अब ये देखिए जीरो जीरो डिग्री माइनस थीटा, यानी जीरो से अगर नीचे की ओर चलते हैं, जीरो से अगर नीचे की ओर चलते हैं तो मेरे त्रिकोणमिति में दो प्रकार के कोण होते हैं। एक तो कोण होता है धनात्मक कोण, धनात्मक कोण, और एक होता है ऋणात्मक ऋणात्मक, यानी दो प्रकार के जो कोण होते हैं। दूसरा पहला धनात्मक कोण, यानी घड़ी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने पर, यानी जो हमारी रे है एंटी क्लॉकवाइज चलती है, हमारी किरण एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की, क्योंकि घड़ी जो इस तरीके से घूमती है और घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है, तब जो कोण बनते हैं वो कोण हमारे धनात्मक कोण होते हैं। यानी ये देखिए ये रेखा है और ये यहाँ पे ये किरण मूवमेंट की और यहाँ तक पहुंची, यानी इससे इधर की ओर, इस बिंदु से इधर की ओर, यानी उल्टी ओर एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा के विपरीत, क्योंकि घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, और ये इस तरीके से चलेगी, तो विपरीत दिशा की ओर चलती है। तो ये जो आपका कोण बनेगा वो कोण हमेशा धन थीटा जो होगा वो प्लस का, यानी प्लस थीटा, ठीक है, यानी इसका जो मान होगा हमेशा धनात्मक। अगर ऋणात्मक कोण की बात करें, ऋणात्मक कोण की बात करें तो ये देखिए ये किरण है और ये किरण घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में गमन करके इस तरीके से चलती है, तो ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण थीटा हमेशा माइनस थीटा, यानी ऋणात्मक कोण, ठीक है। इसलिए अभी आपको क्वेश्चन सिर्फ धनात्मक कोण है तो हम धनात्मक कोणों पर बात करेंगे, ऋणात्मक कोणों की बात नहीं करेंगे। फिर भी पूरे कोणों में इनकी आवश्यकता पड़ती है, सकती है, थोड़ी सी जानकारी के लिए ये आवश्यक है। चलिए तो अब ये देखिए, यानी जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा, यानी ये जीरो है और इधर की तरफ बन रहा है, इधर की तरफ कोण बनेगा, तो जीरो माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश के अंतर्गत है, फोर्थ चतुर्थांश के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत हमेशा दो ही कोण पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। यानी इनमें कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, एक तो सेक थीटा और एक कॉस थीटा, और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। माइनस साइन थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा और माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, ये सब इनकी वैल्यू। आगे चलते हैं ऐसी वैल्यू के निकालने के लिए, ठीक है, यानी मैं कैसे कहूं, कॉस 30 अंश का मान क्या, तो कॉस 30, यानी कॉस 30 का मान निकालना, यानी कॉस, मैं इस तरीके से कहूं कॉस 30 अंश का, यानी कॉस 0 डिग्री प्लस 30 अंश, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा cos 30, और cos 30 का मान क्या होता है, साड़ी टेबल में जाए तो मैंने उस दिन आपको बताया था cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, यहाँ cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, ठीक। इस तरीके से बात करते हैं। अब जैसे √3/2, अगर इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट में ज्ञात करना है, cos की वैल्यू को भी ज्ञात करना है इसमें जाकर, ठीक है, तो वो भी वही रहेगी, और वैल्यू क्या होती है, cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, तो पॉजिटिव ही होगा। पर अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, यानी साइन 30 का मान निकालना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में निकालेंगे,
तो अगर पहले चतुर्थांश की बात कर रहे हैं तो पहले चतुर्थांश यानी sin 30 का मान क्या होगा, 30 अंश का मान क्या होगा, तो sin 30 अंश का मान निकालने के लिए यानी 0 प्लस 30 अंश यानी sin 30 और sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 अंश का मान होता है 1/2, 1/2। ठीक है, 1/2। अगर इसको मैं फोर्थ चतुर्थांश के अंतर्गत देखूं, यानी मैं कहूं sin -30 का मान ज्ञात करना है, -30 का ज्ञात करना है या फोर्थ चतुर्थांश में ज्ञात करना है, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी sin 0 - 30 और 0 - 30 अंश का मान क्या होगा, उसके अंतर्गत जाएगा तो नेगेटिव, यानी sin 30 और sin 30 का मान क्या होता है 1/2 जो -1/2। ठीक है, अब इनका मान देखते हैं 90। साथ के साथ इस टेबल को नोट कर लेना है, इससे समझने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। जी 90 डिग्री, 90 डिग्री की बात करें तो 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब मैंने कहा अभी आपको बताया था 90 के और मल्टीपल यानी विषम मल्टीपल, यानी 1 से गुणा करेंगे तभी तो 90 आएगा, यानी एक कैसी संख्या है, विषम संख्या। अगर विषम संख्याओं का गुणनफल है तो 90 विषम संख्या का 90 की विषम संख्या का गुणनफल है, इसलिए 90 का प्रत्येक मान है वो बदलेगा, यानी sin की जगह cos हो जाएगा, sin किस में बदल जाएगा, cos में। ये याद रखना, कोई इधर उधर नहीं बदलेगा, यानी sin cos में, tan cot में और cos sin में, और cos किस में बदलेगा, sin, tan cot में और cot tan में, sec cosec में और cosec किसमें बदल जाएगा, sec। ये सब में परिवर्तन होगा। ठीक है, cosec और यहाँ tan और cot और यहाँ sin और यहाँ cos। अब ये देखिए, इसकी बात करते हैं इसके बाद 90 प्लस थीटा, 90 यानी 90 से ऊपर, तो कौन से चतुर्थांश में आ रहे हैं, दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में sin और cosec थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो बाकी सब की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी sin तो पॉजिटिव रहेगा पर cos नेगेटिव होता है, तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस sin थीटा माइनस cot थीटा माइनस tan थीटा और माइनस sec थीटा, और cos sec थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव। 90 माइनस थीटा यानी कौन सा चतुर्थांश में आ रहा है, पहले चतुर्थांश, और पहले चतुर्थांश की सभी किस प्रकार की होंगी, पहले चतुर्थांश की सभी वैल्यू कैसी हैं, पॉजिटिव है, तो 90 माइनस थीटा सभी पॉजिटिव है। जैसे मैं कहूँ आपसे tan 120 की वैल्यू, tan 120 की वैल्यू। ठीक है, तो tan 120 यानी tan 120 को मैं लिख सकता हूं tan 90 प्लस 30 लिख सकता हूं, यानी 90 और 30 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है,
अब 10, अब किस मल्टीपल है, यहाँ क्या है 90, तो ये 10 किसमें बदल जाएगा cos 30 अंश, और cos 30 अंश की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कैसी होगी, cos 30 अंश की जो वैल्यू होगी वो tan 60 की जो वैल्यू होगी वो cos 30 की वैल्यू होगी, और cos 30 की वैल्यू यानी किसके चतुर्थांश में आ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है, और द्वितीय चतुर्थांश में जो tan का मान है वो क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस cos 30 डिग्री, माइनस cos 30 डिग्री, और माइनस cos 30 डिग्री का cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3, तो माइनस √3 क्या वैल्यू आ जाएगी, इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस √3। ठीक है, यानी tan, इसके बाद वैल्यू जो बात कर रहे हैं इसकी tan 120 की जो वैल्यू क्या आएगी माइनस √3। चलिए आगे बात करते हैं इसी प्रकार से, नाइनटी का हो गया, आप बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं 180 अंश, 180 अंश थीटा प्लस थीटा और 180 अंश माइनस थीटा। ठीक है, इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं। तो 180 अंश 90 का कैसा मल्टीपल है, यानी विषम वो सॉरी सम मल्टीपल है, यानी 180 90 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 कैसी संख्या है सम संख्या है, और सम संख्या है इसलिए जो भी वैल्यू है एज इट इज रहेंगी, परिवर्तित नहीं, यानी साइन का क्या रहेगा साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, और सेक का सेक, और कोसेक का कोसेक रहेगा। ठीक है, सभी एज इट इज रहेंगे। बट क्या होगा, अब ये देखिए 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यानी किसके कौन से चतुर्थांश के अंदर आ जाएगा तीसरे का, और तीसरे चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, यानी tan और cot ही धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और tan प्लस का, cot प्लस का, और sec माइनस का, और इसके अंतर्गत 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किसके अंतर्गत आ जाएंगे द्वितीय के अंतर्गत, और द्वितीय चतुर्थांश के अंतर्गत क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश के अंतर्गत बस साइन और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। माइनस 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 और कोसेक पॉजिटिव है। ठीक है, यानी ये वैल्यू समझ में आई 180 के प्रति। जैसे मैं हम कहें आपसे अभी जैसे साइन tan 120 इसका मान निकाला, मैं कहूं साइन 120 का मान क्या, साइन 120 अंश का मान क्या होगा, इसके लिए जैसे इसके रेफरेंस में बात करें तो साइन 180 अंश माइनस 60। ठीक है, तो क्या आ जाएगा साइन 60 अंश, और साइन 60 अंश यानी 180 अंश माइनस
यानी द्वितीय चतुर्थांश में बात कर रहे हैं, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, पॉजिटिव होती है, तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। ये साइन 120 का मान होगा। ऐसे ही हम किसी भी प्रकार की जो वैल्यू निकालना चाहें वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं 270 के लिए। 270 डिग्री के लिए, यानी 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा माइनस थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखें, यानी 270 माइनस थीटा। अब 270 यानी 90 को कितने से गुणा करूं, 3 से, तब मुझे 270 प्राप्त होगा। और 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, इसलिए ये सभी मान क्या होंगे, आपस में बदल जाएंगे। यानी साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और कॉस का साइन, टेन का कॉट, और कॉट का हो जाएगा टेन। ठीक है, कॉट का क्या हो जाएगा 10, और सेक का कोसेक, और कोसेक का हो जाएगा सेक। ठीक है, अब बस मात्र देखनी है चिन्हों की बात, यानी चिन्ह किस प्रकार के आए। तो चिन्हों की बात देखते हैं, यानी 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा यानी किसमें जाएगा, 360, यानी चतुर्थांश के अंतर्गत जाएगा, यानी फोर्थ चतुर्थांश के अंतर्गत जाएगा। और फोर्थ चतुर्थांश में हमारे कॉस और सेक थीटा ही पॉजिटिव होते, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, इसलिए माइनस माइनस माइनस, और ये यानी कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी माइनस होंगे। 270 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में, 270 माइनस थीटा यानी 180 से अधिक और 270 से कम, कहां जा रहा है, तृतीय चतुर्थांश के अंतर्गत। तृतीय चतुर्थांश में हमारे कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, tan और cot, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो बस ये नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे बात करना चाहें कि कोई मान निकालना है मुझे, जैसे मुझे मान निकालना है साइन 300 अंश, साइन 300 अंश का मान। अब साइन 300 अंश का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, साइन 270 प्लस 30 ये करना होगा। ठीक है, यानी साइन ये 270 यानी 270 प्लस थीटा, और मैंने 30 को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 300 हो गया। इसको तोड़ दिया इसमें और इसको तोड़ दिया तो कितना हो गया, 300 हो गया। अब 300 हो गया तो इस तरीके से बात करें तो साइन की वैल्यू यानी क्या किसमें परिवर्तित हो गया, cos 30 अंश, और cos 30 अंश का मान क्या होता है, cos 30 अंश 270 है, और 270 साइन 30 यानी किस चतुर्थांश में पहुंच रहे हैं हम,
चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश के अंतर्गत हमारी जो साइन की वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी, और यानी माइनस cos 30 डिग्री। माइनस cos 30 डिग्री और cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 यानी माइनस √3/2 साइन 300 का मान। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते हैं। तीन सौ साठ अंश के, तो 360 अंश प्लस थीटा और 360 अंश माइनस। अब ये देखिए 360 अंश प्लस थीटा, 360 से प्लस करेंगे तो किस में पहुंच जाएंगे? पहले चतुर्थांश के अंदर, यानी 360। अब फिर घूमेंगे तभी तो बढ़ेगा हमारा कोण, और इस तरीके से घूमेंगे तो 360 में थीटा जोड़ेंगे तो किस में पहुंच जाएंगे? पहले चतुर्थांश के अंतर्गत पहुंच जाएंगे, और पहले चतुर्थांश के अंतर्गत पहुंच जाएंगे। और साइन यानी 360 यानी 90 गुणा 4, 90 गुणा 4 बराबर 360। और 4 कैसी संख्या है? सम संख्या है, और 4 सम संख्या है तो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, तो जितने भी मान होंगे उनमें कोई परिवर्तन होगा? साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, और सिंबल भी कैसे रहेंगे? वो ही रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि चतुर्थांश में सभी कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। अब 360 माइनस थीटा किसके अंतर्गत आ जाएंगे? चतुर्थांश के अंतर्गत। तो पहले तो कोई साइन और माइनस साइन कॉस कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि चतुर्थांश के अंतर्गत यानी फोर्थ चतुर्थांश के अंतर्गत कॉस का ऐसा होता है? पॉजिटिव होता है। और टेन नेगेटिव आएगा, कॉट नेगेटिव आएगा, ठीक, और सेक पॉजिटिव आएगा और कोसेक नेगेटिव आया। समझ? इस तरीके से वैल्यू को निकालेंगे। मैं कहूं जैसे साइन 420 अंश का मान क्या? 420 अंश का मान क्या? 420 अंश का मान, यानी तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, साइन 360 प्लस 60, ठीक है, सॉरी 360 प्लस 60, तो साइन 60 अंश और साइन 60 अंश और साइन 60 अंश 360 प्लस 60, यानी कौन से चतुर्थांश के अंतर्गत है? पहले चतुर्थांश के अंतर्गत है। और पहले चतुर्थांश के अंतर्गत साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। तो साइन 60 का मान क्या हो जाएगा? √3/, वो साइन 420 का मान क्या हो जाएगा? √3/2। ठीक है, ऐसे ही ये सारी जितनी भी मैंने टेबल्स बताई हैं इनको याद कर रख लेना। और आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट टेबल है वो 90 प्लस और 90 माइनस थीटा की बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इस सिलेबस में उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे। ठीक है, आपको बस ये वाली रेशियो याद रखने हैं जो मैंने 91, यानी साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, साइन कॉस कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, साइन कॉस टेन कुछ भी हो, 90 प्लस थीटा और
90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हमेशा जैसे साइन 90 प्लस थीटा है तो कॉस थीटा होगा, और साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, अब प्लस है तो साइन पॉजिटिव होता है और 90 माइनस थीटा है तो नेगेटिव, वो पहले चतुर्थांश के अंतर्गत रहेगा तो पर जो साइन है वो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस। ठीक है, इस तरीके को इस चीज को याद रखना। जैसे मैं ले लूं tan 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, cot। tan का किसमें बदल जाएगा, cot में, और cot थीटा। ठीक है, यानी जो cot थीटा की वैल्यू होगी, जो थीटा का यहाँ मान होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन अगली वीडियो में हम करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। इसे नोट डाउन कर लीजिए और